भागलपुर में पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई ने एक बार फिर उसकी सक्रियता और कार्यकुशलता को साबित कर दिया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आए 19 वर्षीय छात्र करण सिंह के कथित अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला बेहद संवेदनशील था, लेकिन भागलपुर पुलिस ने बिना समय गवाए मोर्चा संभाल लिया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया और तकनीकी एवं मानवीय इनपुट के आधार पर महज 2.5 घंटे के भीतर छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भी पर्दाफाश किया, जो लंबे समय से बिहार के परीक्षा केंद्रों को अपना अड्डा बनाकर बाहर से आए प्रतियोगी छात्रों को निशाना बना रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह सॉल्वर बैठाने के नाम पर छात्रों और उनके परिजनों से 10 से 15 लाख रुपए तक की अवैध वसूली करता था। पुलिस ने हबीबपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां कथित अपहृत छात्र भी मौजूद मिला। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई परीक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के फोन पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए आया है। उसमें कुछ लोगों ने उसके ऊपर दबाव डालकर उससे पैसे की मांग की जा रही है। जब वहाँ पर त्वरित रूप से हमारी छापेमारी टीम ने जाकर छापा मारा और वहाँ पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करी गई, जिन व्यक्तियों के साथ में घूम रहा था। तो पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस व्यक्ति को 6 लाख रुपए का वादा करके यहाँ पर भेजा गया था कि वहाँ पर आप जाइए और आपका पूरी तरीके से एग्जाम क्लियर करवा दिया जाएगा। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करी गई तो ये हम लोग को अब तक आरंभिक जांच में पता चला है कि जो ये सेंटर चल रहा था अंग इंस्टीट्यूट नाम से डाट बाट चौक पर, वो इंस्टीट्यूट पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ था। वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे थे उसमें कुछ लोगों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भागलपुर का सेंटर पढ़वा कर यहाँ पे भेजा जा रहा था। उनसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो व्यक्ति जिसको गिरोह पकड़ता था उस व्यक्ति के कैपेसिटी के हिसाब से उसका पैसा मांग के यहाँ पे उसको भेजा जाता था। यहाँ पर आकर वो व्यक्ति कंप्यूटर रीस्टार्ट करता था। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद किसी एक ऑनलाइन जो एनी टेस्ट के माध्यम से उसका जो कंट्रोल है किसी और रिमोट लोकेशन पे चला जाता था। वहाँ पर कोई सॉल्वर बैठकर या तो गूगल के माध्यम से या चैट जीपीटी या फिर सॉल्वर के माध्यम से वहाँ से सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करके एग्ज़ाम के जो आंसर्स थे वो मार्क किए जाते थे, जिससे कि वो सारा एग्ज़ाम क्लियर कर देता था। और बाद में इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सिक्योरिटी के रूप में रख पाते थे और बाद में जो पैसा था वो उनसे एक्सटॉर्शन करते थे। इस संबंध में हम लोग नेटवर्क की जांच करवा रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ का जो मेन सीपीओ वगैरह है वो सब किया है। भविष्य में हम लोग आज से कल के बीच में जो सेंटर है वो भी उसको सील कर देंगे, उसमें आगे से कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग अभी पता कर रहे हैं कि भागलपुर में और कौन-कौन से सेंटर इस तरीके से चल रहे हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाते हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और इसका कनेक्शन पटना और पूर्णिया से हम लोग को पता चला है, परंतु कौन-कौन से सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो भी नहीं पता चला है। परंतु इस गिरोह का जो पैठ है वो पटना और पूर्णिया में कम से कम ज़रूर है। और जो लोग गाँव-गाँव में घूम के जो गरीब लड़के रहते हैं, बेरोज़गार लड़के रहते हैं, उनको पकड़ते हैं, वहाँ से पोच करते हैं और यहाँ का सेंटर पढ़वा के उनको झूठा वादा करते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालीफाई करवा देंगे। और ये एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और हम लोग संभवतः आगे इसमें अनुसंधान करेंगे तो बहुत सारी कड़ियाँ भी खुलने की आशंका है। मामले में अब तक टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुमित कुमार, गौतम कुमार, बंटी कुमार, नीतीश कुमार, अंकित कुमार, शिवम कुमार और करण सिंह, ये लोग अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं। कुछ नालंदा का है, कोई मुंगेर का है, कोई यहीं पे भागलपुर का रहने वाला है। ये कुछ लोग लैब टेक्नीशियन के रूप में, कुछ लोग वहाँ पर कंप्यूटर टेक्नीशियन के रूप में घूमते थे। कुछ लोग वहाँ पर एडुकेटिव करके एक इनका थर्ड पार्टी जो वेंडर रहता है, जिसके थ्रू वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए, सुपरविजन के लिए जो स्टाफ आता है, वो भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ सा मिला हुआ था। और इन लोगों को जो पैसे-वैसे, बहुत सारे कार्ड बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बरामद हुए जिसके थ्रू ये लोग पैसे का हेर-फेर भी करते थे, इधर-उधर पैसा ट्रांज़ैक्शन भी करते थे। उसके बारे में भी हम लोग भविष्य में अनुसंधान करेंगे। अभी तक आरंभिक जाँच की जो बातें सामने आई हैं वो सब आप लोगों को कुछ जा रही हैं, और इसमें कई पैसों के ट्रांज़ैक्शन भी सामने आए हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट के लिंक है। और इसमें जो मेन सरगना है वो अभी फरार है, उसका भी हम लोगों ने उसको चिन्हित कर लिया है, परंतु उसका हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। उसके छापेमारी के लिए हम लोग की टीमें निकली हुई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे।
भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में विपिन मंडल ने बाजी मारी। कड़े और रोमांचक मुकाबले के बाद विपिन मंडल को जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि चुनाव में विपिन मंडल और अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह आमने सामने थे, जहां दोनों प्रत्याशियों को बराबर 15-15 वोट मिले। मतों की बराबरी होने के कारण निर्वाचन नियमों के तहत लॉटरी कराई गई। लॉटरी में विपिन मंडल का नाम निकलने के बाद उन्हें जिला परिषद अध्यक्ष घोषित किया गया। परिणाम की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाइयों का तांता लग गया। गौरतलब है कि इससे पहले जिला परिषद अध्यक्ष रहे मिथुन कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में नाथनगर से विधायक निर्वाचित हो गए थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, तभी से यह पद रिक्त चल रहा था। इधर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपिन मंडल ने जिला परिषद सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर भागलपुर के विकास, पंचायतों के सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। धन्यवाद सभी पार्षदों का, और ये हमको लगता है कि कर्म का फल है। सभी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और एक हमको कहिए कि 10 साल जो हमने काम किया, सेवा किया, उसका ये फल है कि हमको सब पार्षदों ने सपोर्ट किया। अंदर क्या क्या हुआ था, अंदर का बताइए। 15-15 टाई हो गया था, फिर लॉटरी से हमारा नाम आया। तो पार्षद के मन पर है, पार्षद ने हमको नहीं चाहा, इसलिए हम उसको स्वीकारते हैं। इसमें कहीं कोई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो आपके वक्त से कितने पार्षद उनके पक्ष से सदन में? तो हम लोग सब साथे गए थे, इसमें 22 पार्षद हमारे साथ थे, सहमति भी थी, लेकिन 15 पार्षद ने हमको भरोसा जताया, 7 पार्षद नहीं जताए। चलिए कोई बात नहीं। क्या ये वही पार्षद थे जो पिछले बार भी आपसे हटके? अब देखिए, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जो किए उनको धन्यवाद देते हैं। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद एक ओर जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर समाहरणालय परिसर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जिला परिषद सदस्य शिव कुमार मंडल अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ये घटना समाहरणालय के मुख्य गेट के समीप उस समय हुई जब नवनिर्वाचित अध्यक्ष के समर्थक जीत का जश्न मना रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होते ही माहौल उत्साह से भर गया। इसी दौरान जिला परिषद सदस्य शिव कुमार मंडल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे समाहरणालय गेट पर ही बेहोश हो गए। उन्हें गिरता देख मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्यों और अन्य लोगों ने उन्हें संभाला। घटना की जानकारी मिलते ही कई जिला परिषद सदस्य मौके पर पहुंचे और बिना देरी किए शिव कुमार मंडल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। बांका जिले की धुरैया पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनसिया धुरैया मुख्य मार्ग पर पिपरा मोड़ के पास गुरुवार देर शाम चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक 14 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। तस्करों ने शराब को गिट्टी के नीचे छिपाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उनकी चाल नाकाम हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन जांच के दौरान जब पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोकने का इशारा किया तो चालक तेज रफ्तार में भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया और घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। सघन तलाशी में गिट्टी के नीचे छिपी 181 पेटियां बरामद की गई, जिनमें कुल 1600 लीटर विदेशी शराब पाई गई। एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खगड़िया निवासी राम सिंह और पांडव सिंह के रूप में हुई है। दिनांक 25/12/2025 को धुरैया थाना अंतर्गत पिपरा मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक 14 चक्का ट्रक पटवा की ओर से आ रही थी जी। वाहन चेकिंग में लगे पुलिस अधिकारी के द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक के द्वारा तेजी से लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। ड्राइवर से पूछने पर ड्राइवर के द्वारा संदेहात्मक बातें बताई गई, जिससे जांच हेतु थाना परिसर में लाया गया। जांच के क्रम में
विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब की 181 पेटी कुल 1602 लीटर की बरामदगी हुई है, जिसके आधार पर धोरैया थाना कांड संख्या 361/25 दिनांक 26/12/25 धारा 61(2) BNS 30A बिहार मद निषेध संशोधित अधिनियम 2022 दर्ज किया गया। जब इसमें कुल शराब की पेटी 181, कुल शराब की मात्रा 1006.2 लीटर, एक 14 चक्का ट्रक BR 10 GA 8802, 4000 रुपया, एक मोबाइल, एक सोने जैसा अनुमानी चक्की, ट्रक में लगा GPS। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता श्री राम सिंह, उम्र 27 वर्ष, पांडव सिंह, दोनों पिता बिंदेश्वरी सिंह, साकिन, मुरारी भरना, पोस्ट बेला, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया। भागलपुर जिला के पुरैनी चौक के समीप आज सड़क हादसे में 25 वर्षीय विवेक कुमार की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने बांस बल्ला लगाकर रोड जाम कर दिया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। मृतक की पहचान जयगांव के रहने वाले विजय मंडल के पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवेक बाइक से किसी काम को लेकर पुरैनी आया था और अपनी बाइक चौराहे से घुमाकर बलुआचक की ओर जाने वाला था। इसी दौरान वह ट्रक की चपेट में आ गया। भागलपुर के GD गोयनका पब्लिक स्कूल में गुरुवार को भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों को अभिभावकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बिहार स्तर के रंग महोत्सव में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रस्तुति रही। बच्चों ने मोबाइल एडिक्शन, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ऑपरेशन सिंदूर और नशा मुक्ति जैसे समसामयिक विषयों पर प्रभावशाली संदेश दिए, जिससे सामाजिक जागरूकता का भाव उभरा। मुख्य अतिथि विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती एवं विशिष्ट अतिथि IPS मिथिलेश कुमार ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं हेलमेट मैन ऑफ बिहार धनंजय कुमार ने सड़क सुरक्षा पर प्रेरक संदेश दिया। अंत में क्रिसमस थीम पर लाइव ऑनलाइन क्विज आयोजित हुआ और सभी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूल में कार्यरत रसोइया को ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिली कि विद्यालय के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद विद्यालय का अवलोकन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय से कई महत्वपूर्ण संसाधनों की चोरी कर ली गई है। चोरी हुई वस्तुओं में लगभग 6 कुंटल चावल, 3 बेंच, 1 कुर्सी, बाजा बजाने वाली मशीन का एक सेट, 1 माइक, 1 वर्ग कक्षा का ताला एवं अन्य सामान शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय के वरीय शिक्षिका करुणा कुमारी ने संबंधित थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरी जो है 6 कुंटल चावल, डेस्क 3 गो, कुर्सी और बाजा का जो मशीन रहता है वो चोरी हुआ है और सब ताला वाला तोड़ दिया है, कब्जा तोड़कर घुसा है। किस समय हुआ मैडम? ये तो हमको पता नहीं। अब सुबह जैसे आई एक रसोईया यहाँ पैर हाथ धोने के लिए, तो बोले कि देखते हैं, पूछने लगा अगर हम इसकी ताला खोल कर रखे थे कि बोला कि ताला न लगाए थे बार में, बोला नहीं ये तो ताला मार कर गए। वही तब हमको फोन की रसोईया फोन की, तब फिर तब थोड़ी देर में आया। अच्छा, तो ये जो है मैम कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर। भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में सनातन संस्कृति को सशक्त करने के उद्देश्य से तुलसी पूजन एवं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का
भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने कहा कि आज के समय में हम भारतीय संस्कृति और अपने धार्मिक मूल्यों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक सनातन धर्म की रक्षा संभव नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में आक्रोश है। इसी क्रम में वैशाली जिला के पातेपुर स्थित मेन चौक पर राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के वैशाली जिला महामंत्री राजू सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और यूनुस खान मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, बेटा बाप से नहीं उलझो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हारा जो नक्शा है ना वो दुनिया में नजर नहीं आएगा कि बांग्लादेश भी कोई देश था। जैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार मत करो, ये अति हो रहा है, अति का अंत होता है और बांग्लादेश का अंत किया जाएगा। बजरंग दल सक्षम है ये करने के लिए, सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा समाज जहाँ भी प्रताड़ित होगा हम स्वयं वहाँ जाकर लड़ने के लिए कैपेबल है। इसी सरकार की हमको आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। आपका नाम? राजू सिंह, जिला महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल वैशाली। ये आक्रोश मार्च क्यों निकाला गया है? आज जो है हम लोग इतना पीड़ित हैं उस बांग्लादेशी के चलते कि हमारा हिंदू वहाँ पर निर्मम हत्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने ये मार्च निकाला है बजरंग दल ने, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो वहाँ बांग्लादेश में जा करके सारे विधर्मियों को विनाश किया जाए, और नहीं तो हम लोग विनाश करने के लिए वहाँ कूच करेंगे। आपका नाम? सुरेश प्रसाद सिंह, बीजेपी प्रवक्ता विधानसभा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहारशरीफ फुटपाथ संघर्ष मोर्चा की ओर से फुटपाथी दुकानदारों के 4 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन बिहारशरीफ के उपनगर आयुक्त को सौंपा गया। इस मौके पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि फुटपाथ संघर्ष मोर्चा ने उपनगर आयुक्त को पत्र देकर दुकानदारों को उचित स्थान देने की मांग की है। साथ ही फुटपाथ संघर्ष मोर्चा बिहारशरीफ के अस्पताल चौक के सभी फुटपाथ दुकानदारों को उनके रोजगार स्थल से बिना सूचना के बिना बेंडिंग जोन दिए हटाने जाने का घोर विरोध करता है। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल आज नगर उक्त से हम लोग मिलने आए थे, लेकिन नगर उक्त के नहीं रहने के कारण आज हम लोगों ने उपनगर उक्त से मुलाकात किया और फुटपाथ
संघर्ष मोर्चा के तरफ से अस्पताल चौक पर जो फुटपाती लोगों को हटाया गया है बिना सूचना के, बिना वेंडिंग जोन दिए, उसी के पर्पज से हमने एक ज्ञापन हमने नगरायुक्त के माध्यम से उप नगरायुक्त को सौंपने का काम किए हैं। और मांग पत्र के द्वारा हम लोग का मांग है कि सुबह 5 बजे से 10 बजे सुबह तक हम लोगों को रोजगार स्थल पर रोजगार करने का समय दिया जाए, और दूसरे तरफ शाम को 5 से 10 बजे तक ठेला लगाने की अनुमति मिले। और रविवार जो आकाश दिन है, छुट्टी का दिन है, उस दिन पूरे दिन हम लोगों को दुकान लगाने की अनुमति दिया जाए।